हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किसान पंजीकरण कैसे करें। साथ ही साथ यह भी पता चले कि बिहार के अधिकांश लोग किसान हैं एवं उनका जीविका खेती बाड़ी से ही चलता है तथा सरकार द्वारा किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं लाते रहते हैं और कहीं न कहीं हम इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, जिसके लिए हमें किसान पंजीकरण करना आवश्यक है। लेकिन वैसे ही किसान जिनका उम्र 18 साल प्लस है वे ही किसान पंजीकरण कर सकते हैं और इनका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपके पास खेत नहीं भी है और किसी दूसरे का खेत लेकर यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं तो आप भी यहाँ पे किसान पंजीकरण करके इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उनको भी यह जानकारी उपलब्ध हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम या लैपटॉप के गूगल क्रोम में जाइएगा और सर्च कीजिएगा डीबीटी। सर्च करने के बाद हमारा कुछ तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें दोस्तों लिखा होगा कृषि विभाग। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस खोल के सामने आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ 3 डॉट का दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस खोल के सामने आएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन सेवाएं। तो ऑनलाइन सेवाएं पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन हमको किसान पंजीकरण करना है, इसलिए यहाँ पे किसान पंजीकरण का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद और दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं लिखा होगा आपके पास वैध आधार संख्या है। तो यदि है तो यहाँ पे देख उसका नंबर लिखेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पे 3 ऑप्शन के द्वारा आप किसान पंजीकरण कर सकते हैं, जिसमें आपको पहला डेमोग्राफी प्लस OTP। यदि दोस्तों आपका आधार कार्ड है और मोबाइल नंबर लिंक है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है डेमोक्रेसी प्लस बायो ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है दोस्तों, यदि आपके पास फिंगर स्कैनर है तो आप उसके तहत किसान पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा आपको तीसरा ऑप्शन है इरिस वर्किंग। इसके तहत भी आप अपना आधार संख्या के पंजीकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास जो उपलब्ध है उससे आप अपना किसान पंजीकरण कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम डेमोग्राफी प्लस OTP पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे हमें यहाँ पे आधार संख्या डालेंगे और उसके बाद जो आधार नंबर पे हमारा नाम होगा वो डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप जो आधार नंबर में अपना नंबर जुड़वाए होंगे उस पर एक OTP आएगा, जो यहाँ पे आपको OTP डालना है। OTP डालने के बाद वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट OTP जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप खुलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे शो करेगा क्या आपके किसान क्रेडिट कार्ड लिया है। यदि आप लिए हैं तो यस करेंगे, यदि नहीं लिए रहेंगे तो नहीं पे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको किसान पंजीकरण विक्रेता पंजीकरण ऑनलाइन अनुगामित प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में किसान पंजीकरण कैसे करना है वो बताने वाले हैं। तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमको अपना जो है आगे जो डिटेल दिए होंगे उसका यहाँ पे खोल कर आएगा, जिसमें आपको लिखा होगा पिता माँ पति का नाम। इसके अलावा आप किस प्रकार का किसान है वो लिखा रहेगा। दोस्तों, यदि आपके पास खेती से खुद का है तो स्वयं पे क्लिक करेंगे। यदि आप किसी और का खेती करते हैं ज़मीन लेकर तो इस पे वास्तविक खेतीहर पर क्लिक करेंगे। तो हमारा स्वयं है तो स्वयं पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप किसान का अंतिम नाम यानी आपको जो अंतिम नाम है वो लिखेंगे, यदि है तो लिखिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र लिखना है। इसके अलावा जो आप लिंग है वो चुनेंगे। इसके बाद आपका उम्र कितना है वो चुनेंगे। उम्र लिखने की जरूरत नहीं है उसको, जैसे ही आप अपना इसमें डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आज तक कुल ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा आ जाएगा। उसके बाद आप किस जाति से यहाँ पे बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे चुन लीजिएगा। इसके अलावा कृषक का श्रेणी आपका क्या है, जिसको इसमें लिखा होगा।
बृहद किसान। तो बृहद किसान में वैसे किसान आते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होता है। उसके बाद यहाँ पे लघु किसान है। लघु किसान वैसे किसान है जो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में खेती बाड़ी करते हैं। इसके बाद आता है सीमांत किसान। सीमांत किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम होती है ज़मीन। तो आपके पास यदि 10 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन है तो आप सीमांत किसान के अंतर्गत आते हैं, जो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा बसारा करते हैं। तो सीमांत किसान पे क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा आप अपने ज़िला का चुनाव कर लीजिएगा। इसके बाद प्रखंड, ग्राम पंचायत, गांव और मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिएगा। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, वैसे ही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है और चालू रहता है, क्योंकि कोई भी ज़रूरी यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा तो आपका मोबाइल नंबर ही काम आएगा। इसके बाद कोई फॉर्म भरिएगा इस पंजीकरण के थ्रू तो आपको इसी मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। इसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल डालना है, जिसमें आप अपने बैंक का नाम डालिएगा। उसके बाद IFSC कोड डालना है। इसके बाद अकाउंट नंबर जो होता है खाता नंबर वो डाल लीजिएगा। इसके बाद IFSC तरीका डालने का तरीका यहाँ पे दिखाया गया है, तो इस तरह आप डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे आपका शो करेगा। तो इस तरह आप अपना डिटेल ध्यानपूर्वक डालिएगा, क्योंकि गलत होने पर आगे आपको दिक्कतें आ सकती है। दोस्तों अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको शो कर रहा होगा, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट के बटन के नीचे यहाँ पे कुछ ज़रूरी सूचना दिया गया है, जिसको आप लोग यहाँ पे पढ़ कर सबमिट कीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, एक आधार एवं एक मोबाइल नंबर से ही रजिस्ट्रेशन संभव हो सकता है। यदि आप एक मोबाइल नंबर से दो रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा और आपको वैध करार कर दिया जाएगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस खोल के सामने आएगा, जिसमें हमें एक और OTP यहाँ पे भेजा गया है, जिसमें यहाँ पे जो आधार नंबर में लिंक होगा उसी पे आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना देख लीजिएगा एक बार पुनः आपने क्या क्या भरा है। यदि कुछ गलती या त्रुटि होगा तो भी आप सुधार यहाँ से कर सकते हैं, जिसमें आपको सुधार करने का ऑप्शन नीचे यहाँ पे दिया रहता है। तो चलिए जो OTP यहाँ पे आया है हम उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें हमें पुनः फुल डिटेल दिखाएगा। तो इस तरह यहाँ पे हमारा पंजीकरण हो चुका है, लेकिन पंजीकरण सबमिट करने से पहले यदि आपका कोई भी गलती हुआ है तो यहाँ से रिसेट बटन पे क्लिक करके वहाँ इसको सुधार कर सकते हैं, या आप नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल करके पूरे रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा कुछ भी गलती नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा किसान जो पंजीकरण है वो हमारा हो जाएगा। और इसके बाद हमें यहाँ पे हमारा पूरा नाम यहाँ पे शो करेगा और पंजीकरण संख्या हमारा कितना है वो भी यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम अपना पंजीकरण यहाँ पे कर सकते हैं, और अपना पंजीकरण निकालने के लिए यहाँ प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करके पंजीकरण कर सकते हैं। दोस्तों एक बात बता दें कि पंजीकरण होने के 48 घंटे के बाद ही आप कोई भी फॉर्म फिलअप किसान के वाला कर सकते हैं। तो 48 घंटे के पूरा होने के बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना यदि जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।